हे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को तो ये ज़रूर पता होगा कि नेल्सन मंडेला क्लास 10th के लिए कितना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा आंसर बताने जा रहा हूँ जो लगभग आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में ना हेल्प करने वाला है। इसीलिए मैंने इस आंसर को द मास्टर आंसर कह के पुकारा है। ठीक है, ऐसा क्यों आप पता चल जाएगा, अभी नीचे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो नेल्सन मंडेला है उनके थ्रू कुछ कोट दिया गया है। उस कोट को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन बी यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी अगर हमें इस दुनिया को बदलना है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन का ही सहारा लेना पड़ेगा। सेकेंड कोट क्या है, अ विनर इज़ अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। एक विनर वो ड्रीमर होता है जो कभी भी हार नहीं मानता, और मुझे पता है आप सभी अपने आप में एक विनर हो। तो चलो इन्हीं थॉट्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखो, दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसका कवर अप आपको इस पूरे मास्टर आंसर में मिल जाएगा, लेकिन इस आंसर को अगर आप पढ़ोगे दिमाग में आपके ना बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स बनेंगे। जैसे देखो क्या क्वेश्चंस हैं, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। यानी मंडेला के अंदर जो ये भूख जागी थी कि मुझे आज़ाद होना है, मुझे अपने लोगों को आज़ाद करना है, इसके वजह से उनकी लाइफ कैसे बदल गई। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस दैट मंडेला टॉक्ड अबाउट। वो दो ऑब्लिगेशंस क्या हैं जिनके बारे में मंडेला ने बात की है। तो जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप आप क्वेश्चन लिखोगे ना, उसमें ये आंसर आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। तो देखो इसमें मैंने लिखा क्या, मैं आपको बताता हूँ। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इट वॉज नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस फॉर हिम। और ये उनके लिए रातों रात कोई सक्सेस नहीं था। ऐसा नहीं कि रातों रात उनको बहुत सारी चीज़ें हासिल हो गई हो। रादर इट टुक मैनी ईयर्स ऑफ सेक्रीफाइस टू गेट दिस अचीवमेंट। बल्कि उनको ये अचीवमेंट पाने के लिए कई साल लग गए, कितनी चीज़ें उनको सेक्रीफाइस करनी पड़ी। When he was a child, like every other child, he thought that he was free in every aspect. But becoming a young man, he realized that his boyhood freedom was just an illusion. तो जब वो छोटे बच्चे थे तो जैसा बाकी दूसरे बच्चे सोचते थे, उनको भी ऐसा ही लगता था कि वो हर एक मामले में क्या है, फ्री हैं। लेकिन जैसे वो बड़े हुए उनको पता चला कि उनका जो बॉयहुड फ्रीडम था वो तो जस्ट क्या था, एक इल्यूजन था, मतलब एक भ्रम था। He was free as long as he obeyed the rules and customs of his society. जब तक वो अपने लोगों की बातें मानते रहे, जब तक वो अपने सोसाइटी के सारे रूल्स एंड कस्टम्स को फॉलो करते गए, तब तक वो फ्री थे। लेकिन उनके सोसाइटी में जो भी रूल्स उन्होंने ऊपर वाले ने बना रखा था, ऊपर वाले मीन्स बाकी जो हाई अथॉरिटी वाले लोग थे, उनके हिसाब से वो रूल सही था, लेकिन वो रूल असल में सही नहीं था। ये जाकर नेल्सन मंडेला को बाद में पता चलता है। सून ही रियलाइज दैट ही एंड हिज पीपल वर नॉट फ्री। और लास्ट में उनको लगता है कि वो और उनके सारे लोग फ्री नहीं हैं। ही सेड दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। वो कहते हैं कि हर एक आदमी का दो ऑब्लिगेशन होता है। क्या क्या? पहला, वन टुवार्ड्स हिज फैमिली, फ्रेंड्स, वाइफ एंड चिल्ड्रेन, एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स हिज पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री। ये दो पॉइंट ना याद रखना यहाँ से यहाँ तक। बट ड्यू टू द अपार्थाइड सिस्टम अ कॉमन मैन कुड नॉट फुलफिल हिज ऑब्लिगेशंस। लेकिन जो अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, जो कलर डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे हो रहा था वाइट एंड ब्लैक के बीच में, इसी सिस्टम को अपार्थाइड सिस्टम बोला गया है। और इसी अपार्थाइड सिस्टम के कारण एक कॉमन इंसान, एक आम आदमी अपने इन दो ज़रूरतों को, इन दो ऑब्लिगेशंस को, मतलब ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहा था। वो दो ड्यूटीज़ क्या थी? पहली ड्यूटी थी अपने फैमिली के तरफ, अपने पेरेंट्स के तरफ, अपनी वाइफ एंड अपने बच्चों के तरफ। एंड सेकेंड ऑब्लिगेशंस क्या थी? अपने लोगों के तरफ, अपनी कम्युनिटी और अपने कंट्री के तरफ। नेक्स्ट, ही वॉज सेंट अवे फ्रॉम हिज फैमिली। उनको उनके फैमिली से ही दूर भेज दिया गया। जो भी लोग काले होते थे ना, उनका कोई हक नहीं था कि वो आम जिंदगी जी सके, उनका कोई हक नहीं था कि वो अपने फैमिली के साथ रह सके। सून ऑल दिस क्रिएटेड अ हंगर इनसाइड हिम एंड इट वॉज द हंगर फॉर हिज फ्रीडम। ठीक है, और इन्हीं सभी चीज़ों के वजह से उनके अंदर एक भूख जागी। कौन सी भूख जागी? कि मुझे आज़ाद होना है,
मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे अपने आप को और लोगों को फ्री करना है। एंड हिज हंगर फॉर फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम फॉर हिज पीपल। सबसे पहले तो उनको लगा कि सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं हूँ, फिर उनको पता चला कि मेरे लोग भी आज़ाद नहीं हैं, मेरे ब्रदर्स मेरे सिस्टर्स भी आज़ाद नहीं हैं, तो अब सिर्फ मुझे ही आज़ाद नहीं होना बल्कि मुझे सबको फ्री करना है। इट चेंज्ड हिम इनटू अ बोल्ड पर्सन, और इसी वजह से वो कैसे बन गए, एक बोल्ड पर्सन में बदल गए। ही वॉज अ लॉ अबाइडिंग पर्सन। लॉ अबाइडिंग पर्सन का मतलब क्या होता है बेटा? लॉ अबाइडिंग पर्सन का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो रूल्स को फॉलो करता हो। तो वो एक लॉ अबाइडिंग पर्सन थे, लेकिन फ्रीडम के कारण ही बिकेम अ क्रिमिनल। वो क्या बन गए? क्रिमिनल बन गए। ही वॉज अ फैमिली लविंग हस्बैंड। वो एक फैमिली लविंग हस्बैंड थे, बट फॉर फ्रीडम ही बिकेम अ मैन विदाउट अ होम। लेकिन फ्रीडम पाने के कारण वो एक ऐसे इंसान बन गए जिनके पास कोई घर तक नहीं था। ड्यू टू हिज ग्रेट लव फॉर फ्रीडम ही स्टार्टेड लिविंग लाइक अ मॉन्क। और उनकी जो ये इच्छा थी ना फ्रीडम पाने की, इसके वजह से वो एक मॉन्क की ज़िंदगी जीने लगे, एक भिक्षुक की ज़िंदगी जीने लगे। ही वर्कड डे एंड नाइट फॉर इट। उन्होंने दिन रात इसके लिए काम किया। ही अंडरवेंट मैनी फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर्स फॉर गेटिंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। अंडरवेंट मीन्स गुजरे, वो कई फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर्स से गुजरे। डैट मीन्स जितने भी लोग थे जिन्होंने उनको जेल में बंद करके रखा था, उन लोगों ने उन पर बहुत मेंटल टॉर्चर किया, बहुत फिजिकल टॉर्चर किया, लेकिन वो टूटे नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि अगर आपको एक हीरा बनना है, अगर आपको एक डायमंड बनना है, तो सबसे पहले डायमंड के जैसा वो टेम्परेचर एंड प्रेशर सहना भी तो पड़ेगा। तो नेल्सन मंडेला सच में एक डायमंड थे अपने कंट्री के लिए और हम सभी लोगों के लिए। हमें उनसे इंस्पायर होना है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि वो कई फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर से भी गुजरे। ही ऑल्सो वेंट टू जेल सेवरल टाइम्स। कई बार तो वो जेल गए। एंड ही रिमेन इम्प्रिजन फॉर 27 ईयर्स। आप सोच सकते हो कि 27 ईयर्स, अपने लाइफ का 27 ईयर्स उन्होंने जेल में बिताया। एंड ड्यू टू ऑल दिस इंसिडेंट्स हिज लाइफ गॉट कम्प्लीटली चेंज्ड। और इन्हीं सभी इंसिडेंट्स के वजह से उनकी ज़िंदगी पूरे तरीके से बदल गई। एंड एट लास्ट में ही गॉट द विक्ट्री एंड बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ऑन 10 मई 1994। और यही वो दिन था जिस दिन वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। एंड ही वॉज अ विजनरी एंड स्टेट्समैन। ठीक है, वो एक विजनरी भी थे और एक स्टेट्समैन भी थे। तो आई होप कि आंसर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आई होंगी। और नेल्सन मंडेला के इस पूरे चैप्टर से आपके कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाएं तो लगभग क्वेश्चन के आंसर आप इसके थ्रू दे सकते हो, जो भी थोड़े वास्ट लेवल के होंगे, थोड़े डीप थिंकिंग वाले होंगे। बाकी नॉर्मल आंसर जो है ना वो आपको तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो और ऐसे नेल्सन मंडेला के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो भी सीरीज़ बहुत जल्द आने वाला है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, तो इस चैनल पे बने रहना। साइंस के लिए नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाके चेकआउट कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, बी स्मार्टी।